हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना चालक पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित संचित मतलब इकट्ठा हो जाती है। तो ये क्या होता है, हमने वैद्युतधारिता में पढ़ा है। किसी भी चालक या किसी वस्तु की किसी चीज़ को ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। जैसे कि कोई, हमने पढ़ा था वैद्युतधारिता में, कोई गिलास है, उसमें हम पानी भरने लगते हैं तो क्या होने लगेगा, पानी का स्तर उठने लगेगा धीरे धीरे करके। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद क्या होगा, पानी बाहर बहने लगेगा। मतलब एक स्थिति है ऐसी आएगी, उसके बाद हम कितना ही पानी इसमें डालते रहें वो क्या होगा, वेस्ट होता रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस इसमें कितना पानी आएगा, उतना ही पानी आएगा जितनी इसकी क्षमता होगी। तो क्षमता को क्या कहते हैं, किसी वस्तु की किसी को धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता धारिता कहते हैं। इसी प्रकार कोई चालक है, हम कहने लगे इस पर 8 कूलाम आवेश है। अगर हम इसकी क्षमता कितनी है, 8 कूलाम है। अगर हम इससे 8 कूलाम से अधिक आवेश दें तो ये क्या करेगा, अपने आसपास की वायु को करने लगेगा आयनित। आसपास की वायु को क्या करने लगेगा, आयनित करने लगेगा। अगर हमें इससे अधिक आवेश रखना है इस चालक पर तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें आकार क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आवेश बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, आकार ही बढ़ाना पड़ेगा। पर संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे चालक का आकार क्या रहना है, चालक का आकार में कोई परिवर्तन नहीं रहना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आकार जितना है उतना ही रहेगा, बस आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि हम नॉर्मली तो इसका क्या करना पड़ेगा, आकार बढ़ाना पड़ेगा आवेश बढ़ाने के लिए। पर संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बिना बढ़ाए आवेश की मात्रा क्या होगी, पर्याप्त मात्रा संचित हो जाएगी। मतलब अधिक से अधिक 8 है, हम इसे 10 कर सकते हैं। और ये आसपास की वायु को भी आयनित नहीं करेगा। ये ऐसा किसके द्वारा होता है, संधारित्र के द्वारा। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में बिना वृद्धि किए, चालक आकार में कोई वृद्धि नहीं की वृद्धि किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित इकट्ठा हो जाती है। तो हमने आकार में कोई वृद्धि नहीं की, और जबकि क्या है, आवेश हमारा बढ़ गया, 10 कूलाम हो गया जी। वहाँ कितना था, 8 था, और यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमने चालक के आकार में कोई वृद्धि नहीं की, पर आवेश क्या हो गया, पर्याप्त माने अधिक मात्रा में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र। इसको समझने के लिए हमें पहले वैद्युतधारिता की कुछ बातें याद रखनी होंगी। इसके लिए समझने के लिए हम एक चालक लेते हैं जिस पर क्या है, प्लस आवेशित है। हमारा इसके पास में हम एक अनावेशित चालक रख देते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है। कोई चालक ऐसा है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, तो उसमें प्लस माइनस आवेश क्या होते हैं, समान रूप से बटे रहते हैं, जहाँ तहाँ फैले रहते हैं प्लस माइनस कहीं भी। जब हम इसको इसके पास रखेंगे तो इस पर क्या है, प्लस आवेश है, तो इसके माइनस के आवेशों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। क्यों, प्लस माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जबकि प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो माइनस, ये वाले माइनस इस चालक के कहाँ जाएंगे, सतह के इधर आ जाएंगे, और प्लस कितने जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो आवेश चालक के पास एक बिना आवेश का चालक रखने पर इस चालक के माइनस तो इस पृष्ठ के इधर आ गए और प्लस किधर चले गए, इधर चले गए। हमने वैद्युत विभव V को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं। उसके अनुसार यदि किसी आवेश चालक के पास में कोई अन्य चालक रखते हैं तो वे चालक का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमारा धारिता का फार्मूला C बराबर Q/V। धारिता किसके विभव के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब विभव कम हो गया, जब विभव कम होगा तो C क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब C बढ़ गई तो चालक पर क्या है, और आवेश हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि पहले प्लस कितना आवेश था चालक पर, 8 कूलाम था। चालक का क्या है, आकार क्या रखना है, सेम रखना है। जब सेम रखना है तो विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धारिता क्या हो रही है, बढ़ रही है।
जब विभव कम हो रहा है तो आवेश की मात्रा क्या होगी, हम और अधिक संचित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसे, जैसे कि हमने 10 कूलाम कर दिया। तो इसे और विस्तार समझने के लिए हम एक प्लेट लेते हैं ए, जो धनावेशित है। इसके समीप एक ऐसी प्लेट रखी जाती है जिस पर कोई आवेश नहीं है। माने एक प्लेट क्या है, बी है, इस पर कोई आवेश नहीं है। जब इस पर कोई आवेश नहीं है तो इसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे, जो कि टोटल कुल मिला क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि जितने प्लस होंगे उतने क्या होंगे, माइनस होंगे। तो जो क्या होंगे, इधर उधर प्लस माइनस पड़े होंगे, जितने प्लस होंगे उतने क्या होंगे, माइनस होंगे। जैसे कितने माइनस हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 ही प्लस होने चाहिए, 1 2 3 4 5। हमें पता है प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, जबकि प्लस माइनस को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो जब हम इस प्लेट को इसके समीप रखेंगे, इस प्लेट को, तो ये प्लस क्या करेंगे, इस प्लेट के माइनस को अपनी तरफ, इस सतह की तरफ क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। जबकि ये प्लस इस प्लेट के प्लस को किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। हमने क्या करा, एक आवेशित चालक था, प्लेट ए थी, उसके पास में एक अनावेशित प्लेट बी रख दी। तो हमें पता है जब किसी आवेशित चालक के पास का अन्य चालक रखा जाता है तो विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभव कम हो गया तो धारिता क्या होगी, बढ़ गई। इसे नापने के लिए, विभव को नापने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लेट को स्वर्ण पात्र से जोड़ देते हैं, जिसमें क्या होती हैं, 2 पत्तियाँ होती हैं। ये पत्तियाँ इसकी पत्तियाँ जितनी दूर होंगी, विभव क्या होगा, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितनी क्या होंगी, पास होंगी। जैसे कि 2 कंडीशन है, एक बार पत्तियाँ यहाँ हैं और एक बार पत्तियाँ किधर हैं, यहाँ पास है और यहाँ क्या है, दूर दूर है। यहाँ विभव क्या होगा, अधिक होगा इस वाले में, और इस वाले में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पास है। तो हमारा क्या है, जब हमने एक आवेशित प्लेट ए के पास में एक उदासीन अनावेशित प्लेट बी रख दी, तो विभव क्या हुआ, कम हो गया, धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जिससे आवेश की मात्रा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। अब इसे और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लेट का संपर्क किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। पृथ्वी में से आने वाले इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी में क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, जो इन प्लसों को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे आने वाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस आवेश होता है, और इस पर क्या होता है, प्लस। तो ये क्या करेंगे, इनको समाप्त कर देंगे। तो प्लेट को पृथ्वी से जोड़ने के बाद में कैसी हो जाएगी, ये कुछ ही देखे थे, ए प्लेट ये है, इस पर प्लस आवेश है, और एक प्लेट क्या है, बी थी, इधर क्या था, माइनस था। जब हमने ये पृथ्वी से जोड़ दी तो इधर वाले प्लस क्या होंगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। तो क्या हो गया, विभव क्या हो जाएगा, अब और भी अधिक कम हो जाएगा। पहले तो जब हमने नहीं जोड़ी थी, जब प्लेट के पास में एक अन्य प्लेट रखी थी, तो विभव क्या होगा, कम हो गया। अब हमने क्या करिए, पृथ्वी जोड़ दी तो विभव क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, क्योंकि इधर वाले प्लस भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो विभव क्या होगा, और भी कम हो जाएगा। तो इसे हम स्वर्ण पात्र में देखेंगे तो क्या होगा, इसकी पत्तियाँ क्या होंगी, और पास होंगी। तो v का मान यहाँ क्या है, कम था, और यहाँ क्या था, वैसे ऑलरेडी कम था, और ये क्या हुआ, और ही कम हो गया। तो विभव का मान क्या है, पहले कम था, फिर क्या होगा, और भी कम होगा। c का मान बढ़ा था, फिर क्या होगा, और बढ़ गया। और जिससे आवेश पर क्या उस जो हमारा चालक था उस पर क्या है, आवेश की मात्रा क्या होगी,
और अधिक एकत्रित हो जाएगी। तो इसका फिगर कैसे बन जाएगा, ये बना हुआ, ये प्लेट क्या है ए और ये क्या है बी, इस पर धनावेश दिया तो इसने इस प्लेट के ऋणावेश को अपनी तरफ खींच लिया और धनावेश को इधर कर दिया, जो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो गए, समाप्त हो गए। और ये स्वर्ण पात्र है जिसमें हम क्या करें, विभव को देखते हैं। संधारित्र की धारिता, वैध धारिता। तो संधारित्र की वैध धारिता होती क्या, हमने दो प्लेट ये थी, संधारित्र धारिता होती है प्लेटों को दिया गए आवेश, दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब प्लेटों के विभवों का अंतर निकालेंगे, तो वो भी क्या आएगा, वी ही आएगा, वी का अंतर भी आएगा, विभवांतर का तो किसी प्लेटों को दिए गए विभव, प्लेटों को दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को, प्लेटों को दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात Q/V को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। किसकी, संधारित्र की वैध धारिता। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश Q, प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारिता कहते हैं। तो C बराबर क्या होगा, Q/V, कूलम प्रति वोल्ट। संधारित्र हमारा ये था, पृथ्वी से जोड़ा था हमने, यहाँ हमारा स्वर्ण पात्र था, ये प्लेट ए थी और ये प्लेट कौन सी थी, बी, यहाँ प्लस था, यहाँ कितना था, माइनस। तो एक प्लेट को दिया गया आवेश Q है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V के अनुपात Q/V को क्या कहते हैं, संधारित्र की वैध धारिता। संधारित्र की वैध धारिता, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, ऊपर आवेश है तो कूलम आ जाएगा, नीचे V है तो नीचे आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।